23 दिसंबर 1947 कैलिफोर्निया की एक मेडिकल फैसिलिटी। एक 17 साल का लड़का रैंडी गार्डनर अपने दोस्त के साथ एक एक्सपेरिमेंट करता है। मैं 11 दिन तक नहीं सोऊंगा। डॉक्टर्स ने कहा इम्पॉसिबल, डेंजरस, डोंट डू इट। डे 4 उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ नहीं देख सकता था। डे 7 वो अपने नाम से पहचानना भूल गया। डे 10 उसका दिमाग कंप्लीटली शट डाउन होने लगा। लेकिन जब वो 11th डे के बाद सोया, उसके दिमाग ने ऐसा कुछ किया जो साइंस अभी तक फुली समझ नहीं पाई। क्योंकि नींद सिर्फ रेस्ट नहीं है, ये एक पैरेलल डिमेंशन है जहां आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, जहां आप टेक्निकली 4 से 5 बार मर जाते हैं। और आज मैं आपको वो 7 हकायक बताऊंगा जो नींद के वक्त आपके दिमाग के अंदर होते हैं और जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। नींद में आपके दिमाग में क्या होता है? आप सोचते हैं नींद मतलब रेस्ट, दिमाग बंद, बॉडी रिलैक्स, सिंपल। गलत। नींद के वक्त आपका दिमाग उतना ही एक्टिव है जितना जब आप जगे होते हैं। एक्चुअली कुछ काम तो ज्यादा भी होते हैं। तो फिर क्या हो रहा है वहां? और अगर नींद इतनी जरूरी है तो क्यों? एवोल्यूशन ने हर एनिमल को स्लीप क्यों बनाया, जबकि ये सबसे वल्नरेबल स्टेट है? क्योंकि जो कुछ नींद में होता है वो आपकी सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। चलिए एक एक करके समझते हैं। हकीकत नंबर 1, आप हर रात 4-5 बार मर जाते हैं। जब आप सोते हैं, आपका दिमाग 90 मिनट साइकिल्स में काम करता है। हर साइकिल में आप 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। स्टेज 1 लाइट स्लीप, स्टेज 2 डीपर स्लीप, स्टेज 3 डीप स्लीप। यहां आपका बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो जाता है। और फिर MREM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में आपकी मसल्स कंप्लीटली ऑफ हो जाती हैं, आपकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, आपका हार्ट रेट इर्रेगुलर हो जाता है। मेडिकली स्पीकिंग ये टेम्पररी डेथ के सबसे करीब स्टेट है और ये हर रात 4 से 5 बार होता है। लेकिन अगर ये इतना खतरनाक है तो नेचर ने ये क्यों बनाया? क्योंकि MREM स्लीप में मैजिक होता है। हकीकत नंबर 2, नींद में आप टाइम ट्रैवल करते हैं। MREM स्लीप में आप ख्वाब देखते हैं, लेकिन ख्वाब सिर्फ रैंडम इमेजेस नहीं है, ये टाइम ट्रैवल है। MIT के साइंटिस्ट्स ने 2001 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने रैट्स के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए। दिन में रैट्स मेजेस सॉल्व करते थे। रात को जब वो सोते थे, साइंटिस्ट्स ने देखा बिल्कुल वही न्यूरल पैटर्न्स रिपीट हो रहे थे। मतलब रैट्स अपने ख्वाब में पूरा दिन फिर से जी रहे थे। और इंसानों में भी यही होता है। आपके ख्वाब में आप अपने पास्ट को रीप्रोसेस कर रहे होते हैं, मेमोरीज ऑर्गेनाइज हो रही होती हैं, इमोशंस प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो अगर आप दिन में 16 घंटे जीते हैं और रात को ख्वाब में 4-5 घंटे फिर से जीते हैं, तो टेक्निकली आप दूसरों से ज्यादा जी रहे हैं। हकीकत नंबर 3, दिमाग खुद को धो रहा होता है। 2013 में साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा सिस्टम डिस्कवर किया जो शॉकिंग था, ग्लिम्फैटिक सिस्टम। ये सिस्टम सिर्फ नींद में एक्टिव होता है। दिन भर जब आप सोचते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, आपके दिमाग में टॉक्सिक वेस्ट बिल्डअप होता है, बीटा एमिलॉइड प्रोटीन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, सब कुछ। अगर ये वेस्ट ना निकले तो ये अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, ब्रेन डिजीजेस का कॉज बनता है। तो दिमाग क्या करता है? रात को जब आप सोते हैं, आपके ब्रेन सेल्स 60% श्रिंक हो जाते हैं, उनके बीच स्पेस बन जाता है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जैसे वॉशिंग मशीन की तरह पूरे दिमाग को वॉश कर देता है। ये क्लीनअप सिर्फ डीप स्लीप में होती है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते तो ये वेस्ट आपके दिमाग में अक्यूमुलेट होता रहता है, सालों बाद सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। हकीकत नंबर 4, आपका सबकॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। कभी ऐसा हुआ है कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी और सुबह उठते ही सॉल्यूशन मिल गया? ये कोइंसिडेंस नहीं है। डिमिट्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बन नहीं पा रहा था। एक रात ख्वाब में पूरा टेबल देखा, उठकर लिख दिया। पॉल मैकार्टनी बीटल्स का फेमस सॉन्ग येस्टरडे ख्वाब में सुना। एलायस हो सुइंग मशीन का नीडल डिजाइन ख्वाब में देखा। क्योंकि नींद में आपका कॉन्शियस माइंड ऑफ होता है,
लेकिन सबकॉन्शियस फुल पावर पर होता है। वो कनेक्शंस बना रहा होता है जो जागने में पॉसिबल नहीं थे। वो सॉल्यूशंस देख रहा होता है जो लॉजिक से बियॉन्ड हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं अगर कोई टफ प्रॉब्लम है, स्लीप ऑन इट एक्चुअली साइंटिफिकली सही एडवाइस है। हकीकत नंबर 5, नींद आपकी याददाश्त को परमानेंट बनाती है। आपने कभी नोटिस किया, एग्जाम से पहली रात अगर सो जाएं तो ज़्यादा याद रहता है रात भर जागकर पढ़ने से? क्योंकि नींद मेमोरी कंसोलिडेशन का टाइम है। दिन में जो भी आप सीखते हैं टेम्परेरी स्टोरेज में जाता है, हिप्पोकैम्पस में। रात को जब आप सोते हैं, स्पेशली डीप स्लीप में, ये मेमोरीज हिप्पोकैम्पस से नियोकॉर्टेक्स में ट्रांसफर होती हैं, परमानेंट स्टोरेज। 2006 में एक स्टडी हुई। 2 ग्रुप्स को पियानो सिखाई। एक ग्रुप ने रात भर प्रैक्टिस की बिना सोए, दूसरा ग्रुप ने प्रैक्टिस किया और सो गया। अगली सुबह ग्रुप जो सोया था 30% बेटर परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि उनके दिमाग ने नींद में स्किल को परमानेंट बना दिया था। हकीकत नंबर 6, आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं अपनी ही प्रोटेक्शन के लिए। जब आप ड्रीम देख रहे होते हैं, आप रन कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी बिल्कुल स्टिल है। क्यों? क्योंकि अगर आपका बॉडी मूव करे जिस तरह आप ड्रीम में मूव कर रहे हैं, तो आप खुद को और दूसरों को सीरियस हार्म पहुंचा सकते हैं। इसलिए नेचर ने एक सेफ्टी मैकेनिज्म बनाया, रेम एटोनिया। रेम स्लीप में आपका ब्रेन स्टेम आपकी मसल्स को कंप्लीटली शट डाउन कर देता है, लेकिन कुछ लोगों में ये सिस्टम काम नहीं करता। रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। ये लोग अपने ड्रीम्स को फिजिकली एक्ट आउट करते हैं। केसेस हैं जहां लोग नींद में खिड़कियों से कूद गए, पार्टनर्स को पंच कर दिया, फर्नीचर तोड़ दिया। तो अगर आप सुबह उठते हैं और सोच रहे हैं कि आप नहीं हिले, शुक्र मनाएं, क्योंकि आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट कर रहा था। हकीकत नंबर 7, नींद ना लेना डेथ सेंटेंस है। दुनिया में एक रेयर जेनेटिक डिजीज है, फेटल फैमिलियल इंसोम्निया। इसमें इंसान सो ही नहीं सकता। पहले कुछ महीने थक जाते हैं, फिर हैलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं, फिर डिमेंशिया, फिर कंप्लीट ऑर्गन फेलियर। 6 से 18 महीने में डेथ। कोई क्योर नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि नींद ऑप्शनल नहीं है। रैंडी गार्डनर जो मैंने शुरू में बताया, 11 दिन तक जगा रहा। उसके बाद वो 14 घंटे सोया और फिर नॉर्मल हो गया। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा अगर एक और दिन नहीं सोता, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता था। आप बिना खाने के 3 हफ्ते रह सकते हैं, बिना पानी के 3 दिन, लेकिन बिना नींद के सिर्फ 10-11 दिन। उसके बाद आपका दिमाग परमानेंटली डैमेज होने लगता है। तो अब आप जानते हैं, नींद ब्लैकआउट नहीं है, ये आपके दिमाग का सेकंड शिफ्ट है। जब आप सो रहे होते हैं, आपका दिमाग मेमोरीज ऑर्गेनाइज कर रहा है, टॉक्सिक वेस्ट साफ कर रहा है, प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा है, स्किल्स परमानेंट बना रहा है, बॉडी को रिपेयर कर रहा है, इमोशंस प्रोसेस कर रहा है, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और अगर आप ये सब नहीं होने देते, प्रॉपर नींद ना लेकर, तो आप अपने दिमाग को स्लोली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन ट्रैजिक रियलिटी ये है, मॉडर्न वर्ल्ड में हम नींद को सैक्रिफाइस करते हैं। हसल कल्चर कहता है 4-5 घंटे की नींद काफ़ी है। इलॉन मास्क, बिल गेट्स सब 4 घंटे सोते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। गलत। साइंस कहती है अगर आप कंसिस्टेंटली 6 घंटे से कम सोते हैं, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी 10 पॉइंट्स ड्रॉप हो जाती है। मतलब आप स्लोअर, डमर, लेस क्रिएटिव हो रहे हैं। पुअर स्लीप लिंक्ड है अल्जाइमर्स से, हार्ट डिजीज से, डायबिटीज से, डिप्रेशन से, कैंसर से, ओबेसिटी से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नाइट शिफ्ट वर्क को प्रॉबेबली कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर किया है, मतलब कैंसर का पॉसिबल कॉज। तो क्या करें? सिंपल रूल्स जो साइंस ने प्रूव किए हैं। 1. कंसिस्टेंट स्केड्यूल। हर दिन सेम टाइम पे सोएं और उठें, वीकेंड्स पे भी, क्योंकि आपका सर्केडियन रिदम कंसिस्टेंसी चाहता है। 2. 7 से 9 घंटे। ये ऑप्शनल नहीं है, ये बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। 3. डार्क एनवायरनमेंट। मेलेटोनिन डार्कनेस में ही रिलीज होती है। स्क्रीन्स बंद करो 1 घंटा पहले। 4. कूल टेम्परेचर। 16 से 19 डिग्रीज आइडियल है। गर्मी में बॉडी डीप स्लीप में नहीं जा सकता। 5. नो कैफीन आफ्टर 2 PM। कैफीन 6 घंटे तक आपके सिस्टम में रहता है। ये सैक्रिफाइसेस नहीं हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपने दिमाग में, अपनी हेल्थ में, अपनी जिंदगी में। रैंडी गार्डनर 11 दिन जगा रहा। वो बचपन में ऐसे कर सकता था, लेकिन डॉक्टर्स ने डेकेड्स बाद स्टडी की।
उन्होंने पाया उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी परमानेंटली अफेक्टेड थी। ये एक्सपेरिमेंट दोबारा कभी रिपीट नहीं किया गया, क्योंकि अब हम जानते हैं कितना डेंजरस है। आप हर रात एक चॉइस करते हैं, 8 घंटे सोना या 4 घंटे, नेटफ्लिक्स देखना या रेस्ट करना, लेट नाइट स्क्रॉल करना या दिमाग को हील होने देना। लेकिन ये चॉइस सिर्फ आज की नहीं है, ये चॉइस आपके 20 साल बाद के दिमाग को अफेक्ट करेगी। क्योंकि नींद में आप वीक नहीं हो रहे, आप रीबिल्ड हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं, आप इवॉल्व हो रहे हैं। नेचर ने बिलियंस ऑफ इयर्स एवोल्यूशन में नींद को परफेक्ट किया है, और आप 100 साल की जिंदगी में ये सोचते हैं कि आप इससे चीट कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, और ऑनेस्टली क्यों करना चाहते हैं, जब नेचर आपको हर रात फ्री मेंटेनेंस, फ्री अपग्रेड्स, फ्री हीलिंग दे रही है। तो आज रात जब आप सोएं, याद रखें, ये सिर्फ नींद नहीं है, ये आपके दिमाग का सेकंड लाइफ है। आज रात अपने दिमाग को गिफ्ट दो, 8 घंटे की नींद, वो डिजर्व करता है।